गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट टाइम आपकी कुछ साउंड स्टेटमेंट, प्ले स्टेटमेंट, ये चीज़ें डिस्कस की थी। इसके बाद हम लोग को आज आपका डिस्कस करना है। इसके बाद हम लोग को क्या डिस्कस करना है स्टूडेंट्स, हम लोग को अब इसके बाद आपके चैप्टर की एंडिंग डिस्कस करनी है। एंड उसमें क्या डिस्कस करना है, आईटी जार्गन, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका लूप। लूप में क्या होता है, अगर हम लूप के बारे में जाने तो लूप एक साइक्लिंग प्रोसेस होता है। क्या होता है, एक रिपीटिंग प्रोसेस होता है। किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस को कई बार चलाने को हम लोग लूप कहते हैं। फिर आपका क्या है, इटरेशंस। इटरेशंस का मतलब होता है स्टूडेंट्स किसी भी प्रोसेस का रिपीटेशन। जो प्रोसेस है आपका, उसको कई बार अगर हम रिपीट करते हैं तो उसको हम इटरेशन बोलते हैं। फिर है आपका वेरिएबल। वेरिएबल इज़ अ प्लेस इन अ कंप्यूटर मेमोरी। एक जो वेरिएबल होता है वो आपका कंप्यूटर मेमोरी में एक प्लेस होती है। इसका एक खुद का नेम होता है एंड ये टेम्परेली डेटा स्टोर करती है। अ वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल कैन चेंज वाइल रनिंग द प्रोग्राम। किसी भी वेरिएबल की वैल्यू जो होती है वो एक, जब भी आप प्रोग्राम रन कराते हैं तब चेंज हो सकती है। वेरिएबल क्या था स्टूडेंट्स, जो भी आप वेरिएबल लेते हैं, अगर आप इंटीजर वेरिएबल ले रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ नेम होगा। अल्फ़ाबेटिक नेम होता है, न्यूमरिक नेम नहीं होता है। जो भी नेम होता है वो अल्फ़ाबेट से स्टार्टिंग होती है, फिर आप न्यूमेरिक वैल्यूज़ रख सकते हैं। ऐसे कुछ उसके खुद के फंक्शंस होते हैं। फिर है पिक्सल। ये आपकी, इट इज़ अ स्मॉल टाइनी डॉट दैट मेक्स द इमेज ऑन अ कंप्यूटर डिस्प्ले। पिक्सल जो होते हैं वो स्मॉल एंड टाइनी डॉट्स होते हैं, छोटे छोटे, जिनकी थ्रू इमेजेस क्रिएट होती हैं, कंप्यूटर पे डिस्प्ले होती हैं। स्क्रीन रिजोल्यूशन क्या होता है, स्क्रीन रिजोल्यूशन होता है स्टूडेंट्स नंबर ऑफ पिक्सल्स ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। किसी एक पर्टिकुलर कंप्यूटर स्क्रीन पे आपके जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो नंबर ऑफ पिक्सल्स से डिसाइड होते हैं। फिर है आपका फ्रीक्वेंसी, द रेट एट विच समथिंग इज रिपीटेड ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। फ्रीक्वेंसी क्या होती है स्टूडेंट्स, ये आपका वो रेट है जिससे कोई चीज़ जिससे बार बार रिपीट हो रही हो, लाइक आपकी साउंड वेव्स हैं तो उसमें जो हर एक वेव होती है वो कुछ ना कुछ टाइम के बाद एक न्यू वेव रिपीट होती है, उसे हम लोग रेट कहते हैं। एंड वही हमारी, जब वही एक वेव एक किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे हर टाइम रिलीज़ होने लगती है उसे हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। हर्ट्ज़ क्या है, हर्ट्ज़ वो आपकी फ्रीक्वेंसी की यूनिट है, उसे मेज़र करने के लिए फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज़ का यूज़ करते हैं। एक बार मैं फिर से बता दूं आपको 7 चीज़ें। लूप, किसी एक प्रोसेस को बार बार रिपीट करना, होना साइक्लिंग प्रोसेस, जो प्रोसेस बार बार रिपीट होना हो उसे हम लोग साइक्लिंग कहते हैं। एंड उस रिपीटिशन को, बार बार रिपीटिशन जो होता है किसी एक प्रोसेस का, उसे हम लोग इटरेशन कहते हैं। वेरिएबल क्या होता है, ये एक नेम होता है जिसमें जो कंप्यूटर की मेमोरी स्टोर करता है एंड इसकी और जो इसकी वैल्यू होती है वो प्रोग्राम रनिंग के दौरान चेंज होती रहती है। पिक्सल क्या होते हैं, ये आपके स्मॉल छोटे टाइनी डॉट्स होते हैं जो आपकी कंप्यूटर पे इमेज दिखाने में हेल्प करते हैं। फिर स्क्रीन रिजोल्यूशन क्या होता है, ये आपका नंबर ऑफ़ पिक्सल्स होते हैं किसी एक कंप्यूटर स्क्रीन पे। फिर है आपका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये वो रेट होता है जिस पर कोई ना कोई चीज़ रिपीट की जाती है किसी एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। फिर है हर्ट्ज़। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, ये आपकी यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो बार बार, जिसमें आपकी फ्रीक्वेंसी मेजर की जाती है। अब देखते हैं की हाइलाइट्स के बारे में। की हाइलाइट्स में देखिए स्टूडेंट्स, लूपिंग है, मीन्स रिपीटिंग नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ फॉर नंबर ऑफ टाइम्स। लूपिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसको, उसी लूप को एक्सपैंड करके बताया गया है। क्या कहता है वो, कह रहा है किसी एक, कई स्टेटमेंट्स को जो आपने प्रोग्राम में लिखे हैं अपने, उनको नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करने को हम लूपिंग कहते हैं। क्यू बेसिक में कितने टाइप्स के स्टेटमेंट होते हैं स्टूडेंट्स, मेनली क्यू बेसिक में आपके 3 टाइप्स के स्टेटमेंट होते हैं, वाइल, व्हेन
डू लूप एंड फॉर नेक्स्ट, ये आपके लूप होते हैं। फिर वाइल व्हेन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स इन अ लूप टिल द गिवन कंडीशन इज ट्रू। यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, वाइल व्हेन स्टेटमेंट आपके जो प्रोग्राम है, स्टेटमेंट है, उसको तब तक चलाता रहता है जब तक कि आपकी जो कंडीशन उसमें गिवन है वो ट्रू ना हो जाए। डू लूप हैज़ टू फॉर्म्स, डू वाइल लूप एंड डू अंटिल लूप। डू लूप के जो हैं स्टूडेंट्स, वो आपके दो फॉर्म में चलता है, एक डू वाइल है, एक डू अंटिल है। फिर है द फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट अलाउज यू टू लूप ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट नंबर ऑफ टाइम्स। जो फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो भी वाइल एंड की तरह आपके जो लूप के अंदर के स्टेटमेंट्स हैं उन्हें एक नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करने में हेल्प करता है। फिर है एग्जिट स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है किसी भी लूप से बाहर आने में। फिर है क्रिएटिंग ग्राफिक्स इन क्यूबेसिक is very interesting. Screen statement, color statement, line statement, circle statement is used to create graphics in QBasic. ये आपके जो QBasic के कलर स्टेटमेंट्स हैं, लाइन स्टेटमेंट्स, सर्कल स्टेटमेंट्स हैं, ये आपके बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं एंड बहुत ही इजी भी हैं। बीप स्टेटमेंट, साउंड स्टेटमेंट एंड प्ले स्टेटमेंट इज यूज टू क्रिएट साउंड इन QBasic। इन तीनों स्टेटमेंट्स का यूज़ QBasic में साउंड बनाने के लिए किया जाता है। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एंड फिर आपकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।